आइए अब बात करते हैं पाशुपात अस्त्र की। पाशुपतास्त्र एक भयानक और अत्यंत विनाशकारी दिव्यास्त्र है। इसका अर्थ है पशुपति का अस्त्र। पशुपतिनाथ भगवान शिव के अवतार है। माना जाता है कि यह अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि इससे बचना लगभग असंभव है। ग्रंथों के अनुसार इसे भगवान शिव, माता काली और आदि पराशक्ति से जोड़ा जाता है। इसे मन, आंखों, शब्दों या धनुष से छोड़ा जा सकता है। पाशुपतास्त्र का उपयोग कभी भी कम शत्रुओं या कम योद्धाओं के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यह सृष्टि को नष्ट करने और सभी प्राणियों को जीतने में सक्षम है। अर्जुन, ऋषि विश्वामित्र, इंद्रजीत और भगवान राम के पास पाशुपतास्त्र का ज्ञान था। महाभारत के युद्ध में भी पाशुपतास्त्र का वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने के लिए पाशुपतास्त्र का उपयोग किया था। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। पाशुपतास्त्र से जुड़ा एक प्रसिद्ध स्रोत भी है, पाशुपतास्त्र स्तोत्र, जिसका वर्णन आपको अग्नि पुराण के 322वें अध्याय में मिलेगा। स्त्रोत का अर्थ होता है स्तुति या प्रशंसा करना। हिंदू धर्म में किसी देवी देवता की स्तुति के लिए विशेष श्लोकों या मंत्रों के समूह को स्त्रोत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्त्रोत के नियमित पाठ से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ग्रंथों में वर्णन है कि पाशुपतास्त्र स्त्रोत के पाठ से व्यक्ति को विघ्न, बाधाओं से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय और सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा प्राप्त होती है। पाशुपतास्त्र का वर्णन अग्नि पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण में मिलता है। आइए अब बात करते हैं नारायण अस्त्र की। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का एक अमोघ अस्त्र है, जिसका अर्थ है कि यह कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं चूक सकता। शत्रु पर हमला करने के बजाय यह शत्रुओं को उनकी गलतियों का एहसास दिलाता है और आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करता है। युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता, इसलिए आत्मसमर्पण करने पर यह अस्त्र शांत हो जाता था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने इसका उपयोग पांडव सेना के विरुद्ध किया था। जब इसका उपयोग किया गया तो 11 रुद्र पांडवों को नष्ट करने के लिए आकाश में प्रकट हुए। चक्र, गदा और अत्यंत तीक्ष्ण बाण जैसे लाखों हथियार प्रकट हुए और उन्हें नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। विरोध करने वाले सभी लोग मारे गए। भगवान कृष्ण ने अपनी बुद्धि और दिव्य शक्तियों का उपयोग करके पांडवों को नारायण अस्त्र से बचाया था। वो नारायण अस्त्र को रोकना जानते थे। उन्होंने पांडवों और उनकी सेना को सलाह दी कि वे तुरंत अपने हथियार छोड़ दे और पूरी तरह से अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर दे। समझाए जाने पर भीम ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और उग्र बाणों की वर्षा करते हुए आक्रमण कर दिया। नारायण अस्त्र ने अपनी वर्षा उस पर केंद्रित कर दी और वह धीरे धीरे थक गया। हालांकि वह मारा नहीं गया। भगवान कृष्ण और उनके भाइयों ने अंततः उन्हें रोक लिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।